Thanks for clicking. Welcome to my YouTube channel Learn English with RK. I am Ravindra Harinkhede. Today we are going to learn past continuous or past progressive or past imperfect tense. जारी या जारी भूतकाल वीकेंड से या अपूर्ण भूतकाल। यहाँ हम उन बातों की चर्चा करते हैं जो पास्ट में किसी समय पर कोई कार्य चल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं ये कहूँगा कि आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। इसी बात को जब हम कल कहेंगे तो आप बोलोगे यू आर टीचिंग अस और मैं बोलूँगा आई वॉज टीचिंग यू। तो पास्ट में किसी समय कोई काम चल रहा होता है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव या परफेक्ट टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। इसकी और कुछ कंडीशंस है, वी शैल डिस्कस लेटर ऑन। एक आइडेंटिफिकेशन की बात करें, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। सो यू विल फाइंड रहा था, रहे थे, रही थी एटसेट्रा एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसा आता है जो किसी कार्य के पास्ट में चलते रहने का बोध कराता है। As far as structure is concerned, subject, was verb, verb का ing form plus object. Keep in mind, though it is very simple, but the beginners get confused कि कहाँ was लगाना है और कहाँ were लगाना है। I, he, she, it तथा सभी singular nouns या singular subject के साथ हम was यूज़ करेंगे और were का प्रयोग, इसको where ना पढ़े were पढ़े। वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल नाउन्स के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आपको यू हैव टू कीप इन माइंड, ये जो यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज होता है, बट इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। वी शैल टेक सम एग्जाम्पल्स। पहला देखिए, वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। षड्यंत्र रचने के लिए अंग्रेजी में कंस्पायर होता है। एक वर्ब क्या होती है, CONSPIRE, conspire, conspired, conspired, या we can also use the verb plot, 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 और सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा TTED, plot, plotted, plotted. So plot, plotted, plotted, या conspire, conspired, conspired। इसका मतलब किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना आया है ना, like this. So वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। He was कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू। जब भी अपन ING लगाएंगे तो ई हट जाता है, हमने बताया आपको। यू हैव टू रिमूव ई व्हेन यू ऐड ING टू द वर्ब। सो ही वाज कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, सब्जेक्ट वाज VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तुम मुझे हंसा रहे थे। आई वॉज नॉट लॉफिंग, यू आर मेकिंग मी लॉफ। तो यू वर मेकिंग मी लॉफ, सब्जेक्ट वर्ब ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यू वर मेकिंग मी लॉफ, तुम मुझे हंसा रहे थे, ये पॉजिटिव वर्ब होता है। हम यहाँ चाहें तो वी कैन ऑल्सो यूज यू वर गेटिंग मी टू लॉफ, यू वर गेटिंग मी टू लॉफ। तो ये गेट लगाएंगे तो यहाँ टू लगेगा, जिस पे हम चर्चा करेंगे। लॉफ यानी हंसना, LAUGH, लॉफ यानी होता है हंसना। और इसके सामने यदि आपने मैक लगा दिया, मैक लॉफ यानी हंसाना, वीप यानी रोना, मैक वीप यानी रुलाना, ठीक है कि नहीं। तो गो यानी जाना, मैक गो भिजवाना। तो ये पॉजिटिव वर्ब है, जिस पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो लेक्चर वेयर आई विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव वर्ब्स मैक, गेट, हैव, कॉज। ओके, दीज आर द वर्ब्स। फिलहाल इतना याद रखें आप, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, है ना। वी शैल नॉट यूज टू हियर, मेक ऑलवेज टेक्स बेयर इन्फिनिटिव। रिमझिम बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। इट वॉज ड्रिजलिंग, बारिश के संदर्भ में इट से अपन यूज करते हैं। इट वॉज रेनिंग हैवीली, जोरदार बारिश हो रही थी, लाइक दिस। हाँ, वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह इस टेंस में भी स्टैटिव वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता, वहाँ में सिंपल पास्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने बोला था ना, जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड यू। यहाँ पर वहाँ होता ही इज हैविंग ए कार, गलत, ही
हैज़ अ कार। तो स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह यहाँ भी हम नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही वॉज नोइंग यू, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये नो एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं इसकी मैंने पूरा चर्चा जो है, पूरा डिस्कशन मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी किया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी किया है। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्लियर कंसेप्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब्स प्लीज वॉच माय वीडियोस ऑन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। सो ही वॉज नोइंग यू रॉन्ग, ही न्यू यू सिंपल पास्ट का प्रयोग करें आप। नो स्टेटिव वर्ब है, इसको आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह सिंपल पास्ट का प्रयोग करिए, ही न्यू यू, दिस वन इज राइट। इसी तरह आई वॉज नॉट वॉन्टिंग टू गो देयर, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। हिंदी में हम कह देते मैं वहां जाना नहीं चाह रहा था, बट इन इंग्लिश इट इज रॉन्ग। आई वॉज नॉट वॉन्टिंग टू गो देयर इज रॉन्ग। इसको आप क्या बोलिए, पास्ट सिंपल में बोलिए, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। नाउ वी शैल सी सम अदर सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्यूअर्स, फॉर मेकिंग नोट्स आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको पढ़ना जारी रखते हैं। ओके, सो यूज नंबर 1, व्हेन डू वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू इंडिकेट that a longer, I forgot to write your action, to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is a shorter action in the simple past. कहने का मतलब जब हम पास्ट की दो घटनाओं की चर्चा कर रहे होते हैं तो जो एक लॉन्गर एक्शन है, लंबी एक्शन है जो चल रही होती है, उसमें बाधा डाल दी जाए एक छोटी शॉर्ट एक्शन के द्वारा, तो जो लॉन्गर एक्शन है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे और शॉर्टर एक्शन को सिंपल पास्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो एक्शंस की हम बात कर रहे थे। एक आई वॉज टेकिंग ए बाथ, मैं स्नान कर रहा था, अतीत में कोई काम चल रहा था। और एक शॉर्टर एक्शन है इसी बीच में, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो ये लंबी प्रक्रिया है स्नान करने वाली, और किसी ने आपको कॉल किया, हेलो, तो ये शॉर्टर एक्शन हो गई। तो लॉन्गर एक्शन जो होगी वो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगी और शॉर्टर एक्शन विल बी इन सिंपल पास्ट। ही कॉल्ड मी, सब्जेक्ट V2, जब उसने मुझे बुलाया तब मैं स्नान कर रहा था। आई वॉज टेकिंग ए बाथ और आई वॉज हैविंग ए बाथ व्हेन ही कॉल्ड मी। एक बात बहुत अच्छी आपको यहाँ याद रखना है कि वी कैन रीराइट द सेंटेंस यूजिंग वाइल। इसमें हम वाइल लगाकर भी इस वाक्य को लिख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वाइल का प्रयोग जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ होता है और व्हेन का प्रयोग जो होता है वो सिंपल पास्ट के साथ होता है। तो वी कैन राइट द सेम सेंटेंस यूजिंग वाइल। वाइल आई वॉज टेकिंग ए बाथ, जब मैं स्नान कर रहा था, ही कॉल्ड मी। The only thing you have to bear in mind is you have to put a comma here. यहाँ पर आपको क्या रखना है, कॉमा रख देना है। Second sentence, we were watching TV when the power went off. जब बिजली गुल हुई, जब पावर चली गई, तब हम टीवी देख रहे थे। तो we were watching TV ये लॉन्गर एक्शन है और इसमें इंटरप्शन हुआ, the power went off। छोटी सी घटना है, पावर चली गई, शॉर्टर एक्शन है और ये लॉन्गर एक्शन है। अब इस सेंटेंस को हम जो देखिए, जब हमने व्हेन का प्रयोग किया तो सिंपल पास्ट के साथ किया था। वी कैन यूज द सेम सेंटेंस यूजिंग वाइल। सो वाइल वी वर वॉचिंग टीवी, अब देखिए ये वाइल लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ आ जाएगा। वाइल वी वर वॉचिंग टीवी, जब हम टीवी देख रहे थे, द पावर वेंट ऑफ। तो ये इस तरह से जो है व्हेन और वाइल का प्रयोग है। व्हेन का प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ और वाइल का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस के साथ होगा। देखिए इसमें एक बात जो मैंने अभी समझा, इसी को लिख दिया है। व्हेन इज ऑफन फॉलोड बाय सिंपल पास्ट। व्हेन अक्सर सिंपल पास्ट के साथ आता है, वेयर एज वाइल इज यूजुअली फॉलोड बाय पास्ट कंटिन्यूअस। और वाइल के बाद सामान्यतः जो है, आई एम नॉट सेइंग इट हैपन्स ऑलवेज, वाइल के बाद सामान्यतः जो है पास्ट कंटिन्यूअस आता है। यू हैव टू बेयर इट इन माइंड व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द सेकेंड यूज। दूसरा प्रयोग देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है। वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट टू पास्ट एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। पास्ट की दो
चल रही घटनाएं जो एक साथ होती हैं, ऐसी एक्शन पास्ट एक्शंस को वी कैन एक्सप्रेस यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए, दो काम है, आई वॉज अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था, ये काम पास्ट में चल रहा था। और दूसरा, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, और मेरा भाई क्या देख रहा था, टेलीविजन देख रहा था। तो ये पास्ट की दो चल रही घटनाएं हैं पर एक साथ चल रही, तो अपन इस तरह से यूज करेंगे, वाइल आई वॉज अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। सेकेंड सेंटेंस यू सी, दो घटना है, वी वर डिस्कसिंग एंड दे वर गॉसिपिंग, हम चर्चा विचार विमर्श कर रहे थे और वो गपशप लगा रहे थे। तो दोनों पास्ट की चल रही घटनाएं हैं। सो वाइल वी वर डिस्कसिंग दे वर गॉसिपिंग, हम डिस्कस कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, और वे गपशप लगा रहे थे। तो इस तरह हम पास्ट की जो दो चल रही, एक साथ जो चल रही घटनाओं को भी है पास्ट कंटिन्यूअस के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। नाउ वी विल बी स्टडिंग अ थर्ड यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी द यूज नंबर 3। तो इस टेंस में यदि हम ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली ऐसी एडवर्ब्स लगा दें तो हम पास्ट में होने वाली या आदतन रूप से होने वाली एक्शंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो पास्ट में जो बार बार हो रही थी ऐसी घटनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि हम यूज टू के द्वारा करते हैं, जो हमने पढ़ा है मॉडल के समय। पर एक बात याद रखना है कि ऐसी पास्ट की एक्शंस को हम व्यक्त करते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो जनरली शॉकिंग या इरिटेटिंग होती हैं, थोड़ी नेगेटिव सेंस वाली होती हैं। यू गॉट इट? एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, दे वर कॉन्स्टेंटली येलिंग एट ईच अदर, लगातार एक दूसरे पर चिल्लाते रहते थे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आ रहा है ना। सो दे वर ऑलवेज या दे वर कॉन्स्टेंटली येलिंग एट ईच अदर, तो इसकी हिंदी कुछ ऐसी निकलेगी, वे लगातार एक दूसरे पर चिल्लाते रहते थे। यानी इसको हम यदि यूज टू लगा के हम बोले तो दे यूज टू येल एट ईच अदर, कुछ ऐसा सेंस आ जाएगा। दे यूज टू येल एट ईच अदर, एट वन अनदर कह लीजिए, ज़्यादा लोग हैं तो ये, तो दे यूज टू येल एट वन अनदर, तो वी कैन गेट द सेंस ऑफ यूज टू, है ना। दूसरा सेंटेंस, शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू ऑफिस लेट, वो हमेशा ऑफिस लेट आया करती थी, आती रहती थी, लाइक दिस। तो ये देखिए, ऑलवेज कमिंग टू ऑफिस लेट, या वी कैन से शी यूज्ड टू कम टू ऑफिस लेट, तो वी कैन रिप्लेस वॉज ऑलवेज बाय यूज्ड टू एंड इट विल फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। आई डिड नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता था, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, क्योंकि वह हमेशा शिकायत करते रहता था। तो सामान्यतः नेगेटिव सेंस वाले पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस को हम व्यक्त करते हैं। यू गॉट इट? ठीक। ऐसे कई सारे आप वाक्य बता, कोई मान लीजिए हमेशा जो है दूसरे की आलोचना ही करते रहता था, तो आप यही बोलेंगे, आई डिड नॉट लाइक हर बिकॉज शी वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर्स। तो ये जो इस तरह होता है। अब देखिए, पास्ट में यदि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट को आपको व्यक्त करना होता है तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट होता है, याद रखना, फिक्स्ड है बिल्कुल। वॉज वर वंडरिंग, और फिर आएगा इफ, फिर यहाँ सब्जेक्ट आएगा और कुड लगाना ही पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है। यदि मान लीजिए अतीत में आप किसी से कोई निवेदन कर रहे थे तो आप ऐसा बोलेंगे, आई वॉज वंडरिंग if you could help me, you cannot make any change in it. I was wondering if you could help me, I was thinking about if he could help me, क्या वो मेरी मदद कर सकता है, इस बारे में सोच रहा था, something like this. I was wondering if you could open the door, है ना, मैं इस बारे में सोच रहा था, या I was thinking about if you could open the door। तो पास्ट की यदि कोई आप रिक्वेस्ट को व्यक्त करना है तो ये सब्जेक्ट वाज वर वंडरिंग, इफ, फिर सब्जेक्ट और कुड V1 ऑब्जेक्ट, इस तरह से आता है। ये फिक्स रहता है बिल्कुल। यू विल फाइंड इट इन सम गुड बुक्स। आपको जब अच्छी पुस्तकों को आप पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको
आना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेल टू गेट द रियल सेंस। ये काफ़ी बड़े स्तर की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर, इफ़ यू वांट टू रीड द बुक्स रिटन बाय ग्रेट राइटर्स, देन ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू। और एक लास्ट देखिए यूज़, कुछ वर्ब्स हैं जैसे गेट है, बिकम है, ग्रो है, एट्सेट्रा। इन वर्ब्स के साथ उत्तरोत्तर या क्रमिक कोई चीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज का बोध यदि कराना होता है तो वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। यहाँ पर आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना याद रखना, डार्कर एंड डार्कर। सो इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर मीन्स और अधिक अंधेरा होता जा रहा था, लाइक दिस। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह और अधिक गरीब होता जा रहा था, है ना, कंपैरेटिव डिग्री। या शी वॉज गेटिंग या शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वह और अधिक सुंदर होती जा रही थी। तो यदि किसी चीज़ में एक उत्तरोत्तर इंक्रीज बताना हो या डिक्रीज बताना हो, सो we use past continuous tense with the verbs like get, become, grow, and keep in mind we have to use for comparative degree and comparative degree like this, you know. And lastly we shall see one or two sentences of this tense, how we can make negative interrogative and some WH word questions also. तो यहाँ हम कुछ है ना अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं। देखिए, आई टुक वन अफर्मेटिव सेंटेंस हियर, द फंक्शन वाज कमिंग टू एन एंड। कम टू एन एंड का मतलब समाप्त होना, कम टू एन एंड का मतलब समाप्त होना। सो द फंक्शन वाज कमिंग टू एन एंड, कार्यक्रम समाप्त हो रहा था। नेगेटिव बनाएंगे तो वी विल यूज नॉट, द फंक्शन वाज नॉट कमिंग टू एन एंड, या वाजंट। याद रहे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। रिटन इंग्लिश में हमें was not ही लिखना चाहिए, बट when you are doing conversation then you can say the function wasn't coming to an end. Keep in mind. Interrogative, was the function coming to an end? We'll take the helping verb in the beginning. Was the function coming to an end? क्या कार्यक्रम समाप्त हो रहा था? या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो was the function not coming to an end? क्या कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा था? या wasn't the function coming to an end? So you can frame as many interrogative sentences as you want, है ना, using this structure. Now we are coming to the questions beginning with WH words, जिस पे हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है। Just it's going to be a revision, I should say. तुम वहाँ क्यों खड़े थे? क्यों, WH word क्या है यहाँ? क्यों। तो क्यों के लिए हमने क्या लाया? Why. अब क्यों को हटा के पढ़िए, तुम वहाँ खड़े थे, यू वर स्टैंडिंग देयर। चूंकि क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये वर का स्थान कहाँ होगा? वी हैव टू यूज इट बिफोर द सब्जेक्ट। तो नाउ द सेंटेंस हैज बिकम करेक्ट। व्हाई वर यू स्टैंडिंग देयर? वहाँ क्या हो रहा था? इस सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ जो वॉट है ना, WHAT, वॉट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज सब्जेक्ट। यहाँ वॉट जो है स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ और कोई सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट तुम था, यहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं। देखो क्या, वॉट, वहाँ हो रहा था, तो देयर इजंट एनी सब्जेक्ट। तो हियर वॉट इटसेल्फ इज द सब्जेक्ट, इसलिए क्या के लिए हमने ला दिया वॉट, और वहाँ हो रहा था वॉज हैपनिंग देयर। तो वॉट वॉज हैपनिंग देयर, यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम वाज को किसके सामने रखें। तुम किससे लिख रहे थे? अभी आई मे बी रॉन्ग हियर इन यूजिंग किससे, हिंदी में हो सकता है आप, है ना, आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो। यानी मेरे कहने का आशय तुम पेन से लिख रहे थे या पेंसिल से लिख रहे थे, ये मेरा आशय। तो तुम किससे लिख रहे थे? तो से के लिए अपन विथ लाते हैं। सो किससे की अंग्रेजी क्या होगी? विथ वॉट, विथ वॉट। पर ये बड़ा अच्छा लगता है कि प्रेपोजिशन को अंत में रख दिया जाता है। तो किससे के लिए हमने ला लिया वॉट और विथ को अंत में कर दिया। तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। चूंकि इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम ये वर्ड को सामने कर देंगे सब्जेक्ट के। तो व्हाट वर यू राइटिंग विथ,
तो यदि आपको आंसर देना है तो बोलेंगे आई वॉज राइटिंग विथ पेन, आई वॉज राइटिंग विथ अ पेंसिल, लाइक दिस, है ना। वे किसका इंतजार कर रहे थे, फिर पीछे जाइए आप, यहाँ आंसर के रूप में ऑब्जेक्ट आएगा। वे अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे, वे अपने टीचर का इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर देयर टीचर, दे वर वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स। तो आंसर के रूप में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए वील बिगिन द क्वेश्चन विथ हुम, और हुम के स्थान पर हम हु भी लगा लेते हैं, हम जानते हैं। तो किसका के लिए अपन ला देंगे हुम या हु, और वे इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग। इनफैक्ट ये क्वेश्चन है, देयरफॉर द प्लेस ऑफ वर इज बिफोर द सब्जेक्ट। सो हु वर दे वेटिंग फॉर या हुम वर दे वेटिंग फॉर, हु का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा था, माई ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर मी, माई फादर वॉज वेटिंग फॉर मी, माई मम्मी वॉज वेटिंग फॉर मी। तो आंसर विल बी सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के रूप में आंसर चाहिए होता है तो क्वेश्चन को हु से ही बनाएंगे आप, और यहाँ हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ देखिए कौन, हु, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देयर इज नो सब्जेक्ट, तो हु इटसेल्फ इज द सब्जेक्ट हियर, तो हु वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्यूअर्स, लर्नर्स, आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, यदि आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या को डालिए, मैं ज़रूर आपकी उस डाउट के ऊपर चर्चा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।